हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शंकर स्टडी अड्डा 357 पर हम लेकर आए सुपर 25 करंट अफेयर्स 11 जुलाई 2024 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। परी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नासा ने। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अजंता शरत कमल के साथ किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया? ध्वजवाहक बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु को। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नासिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत के बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6%। RBI ने एक डाटा जारी किया है और इस डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत के बेरोजगारी दर 6% हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इटली में। अगला प्रश्न है, जापान और किस देश के बीच ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। जापान और फिलीपींस के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ सैनिक तैनात कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अज्ञात सैनिक थे उनका समाधि रूस में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोरक्को की अगादिर शहर में। मोरक्को की राजधानी रबात है। अगला प्रश्न है, इमैनुअल सोबेरन किस संगठन की नई महानिदेशक बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ICICI लोम्बार्ड। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 118वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए हेड ऑफ कमिटी बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, UU ललित। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाले देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। गिग वर्कर्स डिलीवरी बॉय को कहते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो ETC के जो डिलीवरी बॉय होंगे उसके सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन
अधिकारी बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरियाणा के। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूक्रेन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जून 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोहतक में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अंतरिक्ष में 100 दिन पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओलेग कोनोनेंको। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।